जो इन 5 चीजों को मानता है वो है धर्मी, जो इनको नहीं मानता वो है अधर्मी। हमारे युवा पीढ़ी बिल्कुल बर्बाद होने जा रही है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। कोई कास्टिज्म का बात करता है, कोई धर्म के मामले में आ जाता है, कोई किसी के ऊपर टिप्पणी कर देता है, वो उसी में लग जाते हैं। सनातन धर्म को बांटने वाले कांग्रेस वाले हैं, वामपंथी वाले हैं, ये लाल सलाब वाले हैं। मुगल ने किस पे हमला किया? सनातनियों के ऊपर। फिर गोरे आए, गोरों ने किस पे हमला किया? सनातनियों पर। हर देवी देवता के हाथ में कोई ना कोई हथियार है। हथियार अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए हथियार उठाना कोई गलत बात नहीं है। आप जैसे देश को तोड़ने का काम कर रहे हो, देश को गुमराह करने का काम कर रहे हो। आप पूछे पत्रकार साहब, भारत का मुसलमान जाग चुका है। जब बुलडोजर चलेगा, जो भी आरोपी है, चाहे वो हिंदू है मुसलमान है, इनको दुख होगा। फिर ये कहेंगे मुसलमान खतरे में। आप बोल रहे हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में नहीं है। हिंदू सहनशील है। कांग्रेस की रणनीति के तहत 70 सालों से हिंदू बटा हुआ था और छुआछूत चल रहा था। भगवान के शरण में जाता है तो उसको माफ किया जाता है, क्या उसको वॉशिंग मशीन कहोगे आप? मेरा नाम गुरु आरपी सिंह है, ककरोला गांव का रहने वाला हूँ। हमारे गांव में कोई छुआछात नहीं है। सब मंदिर में जाते हैं, साथ खाना खाते हैं, साथ बैठते हैं। ये जो छुआछात बना रखी ना, कुछ जगह है जो मानसिकता जिनकी खराब है। जैसे अभी मौर्य की बात कर रहे हो, जो धर्म की बात कर रहे हो, उन लोगों को धर्म के बारे में नॉलेज नहीं है। अनजान। वो ये भी कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की भारत कभी ना तो हिंदू राष्ट्र। अभी बता देता हूँ मैं। ये कह रहे हैं हिंदू धर्म था ही नहीं। भाई सिंबल ऑफ नॉलेज जो है बाबा साहब अम्बेडकर, जिसको भारत रत्न भी मिला है और वर्ल्ड का सिंबल ऑफ नॉलेज रहा है, उसने ये कहा है मैं हिंदू धर्म में पैदा होगा। ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं इसमें मरूंगा नहीं। और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया क्योंकि लोग क्रिश्चियन बनने जा रहे थे। अब जब इतना बड़ा आदमी, इतना इंटेलिजेंट आदमी हिंदू धर्म को मान रहा है, तो ये आम आदमी है। मौर्य क्या है ये? इनको धर्म के बारे में नॉलेज नहीं है। और धर्म के बारे में मैं बताता हूँ धर्म क्या चीज़ है। हमारे यहाँ सनातन को जो मानता है, धर्म को जो मानता है, 5 चीज़ें हैं। जो माँ बाप हमारे को पैदा करता है, जो माँ बाप को नहीं मानता वो है अधर्मी, जो उसको मानता है वो है धर्मी। जो ब्लड रिलेशन, हमारे भाई बहन, चाचा ताऊ ब्लड रिलेशन में, जो उनको मानता है वो है धर्मी, जो उनको नहीं मानता वो है धर्मी। जो हमारे मामा नाना है, जो उनको मानता है वो है धर्मी, जो नहीं मानता वो है धर्मी। जो हमारी ससुराल है, जहाँ हमारी शादी हुई है, जो उसको मानता है वो है धर्मी, जो नहीं मानता वो है धर्मी। जो हमारे बच्चे हैं, जो उनको मानता है वो है धर्मी। जो इन 5 चीजों को मानता है वो है धर्मी, जो इनको नहीं मानता वो है अधर्मी। बाबा साहब ने कहा है कि हिंदू धर्म में छुआछूत है, वर्ण व्यवस्था कायम है। इस हिंदू धर्म में एक ही पैदान पे लोग पैदा होते हैं और एक ही पे मर जाते हैं, इसीलिए हमें हिंदू धर्म छोड़ना पड़ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं। मैं वाल्मीकि कम्युनिटी से हूँ। बाबा साहब ने कहा, बाबा साहब देखो, ज्ञान किताबों में भी है, किताबों में ही नहीं। जो कुछ लिखा है ना, जो ग्रंथ में लिखा हो, बाइबल में लिखा हो, कुरान में लिखा हो, वो उन्होंने अपने हिसाब से लिखा है। ज्ञान किताबों में भी है, किताबों में ही नहीं। जितने हमारे साधु संत हुए हैं उन्होंने ज्ञान बताया है। अच्छा, हिंदू धर्म अगर इतना ही अच्छा है तो लोग आजकल डाइवर्ट क्यों इससे? अपने लालच में पता नहीं लोग क्या क्या कर रहे हैं। अभी ये बोल रहे हैं, अभी जो ये बोल रहे हैं धर्म के खिलाफ, जो भी टिप्पणियां कर रहे हैं, वो कोई टिकट के चक्कर में, कोई मान सम्मान के चक्कर में, कोई पैसे के NRI फंड आता है। अब बोलो हिंदुओं के खिलाफ। इंडिया गठबंधन को क्या कहना चाहेंगे? जो 28 दल है, इंडिया गठबंधन बनने के बाद, देखो ये राजनीतिक जी बनने के बाद से लगातार सनातन विरोधी जो बयान आ रहे हैं उनके लीडरों के, फिर भी उस गठबंधन के द्वारा इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं किया जाता, इस पर क्या कहेंगे? इसमें ये है, देखो NRI फंड आ रहा है, देश को तोड़ने की बात हो रही है। हमारे युवा पीढ़ी बिल्कुल बर्बाद होने जा रही है। वो नशे में चली गई सारी, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। कोई कास्टिज्म का बात करता है, कोई धर्म के मामले में आ जाता है, कोई किसी के ऊपर टिप्पणी कर देता है, वो उसी में लग जाते हैं। आप प्रेस वालों को। महाराज एक और सवाल है कि राष्ट्रपति को, जो देश का प्रथम नागरिक है, उसे मंदिर में नहीं जाने दिया जाता। ऐसा है, वो क्या है, हमारे हर 20 किलोमीटर में भाषा बदल जाती है, पानी बदल जाता है, वहाँ का सिस्टम बदल जाता है।
उसके ऊपर सबकी अपनी पूजा पद्धति है, अपने बैठ उठ है, अपना सिस्टम है। तो क्या राष्ट्रपति को दलित होने की वजह से रोक दिया जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो राष्ट्रपति बोले क्यों नहीं? क्या रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति नहीं रहे? रहे, तभी तो उसी दौरान उन्हें रोका गया। तो बिल्कुल नहीं रोका गया। रोका गया सर, और साफ उसके किया बाद गया गंगा जल द्रौपदी मुर्मू को भी से, रोका धोया गया। गया। अगर द्रौपदी मुर्मू को रोका गया तो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति कैसे हैं? मुझे जवाब दे दीजिए। आपके क्वेश्चन पे क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगर द्रौपदी मुर्मू को रोका गया तो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति क्यों है? उसी टाइम उनको रिजाइन दे देना चाहिए। अगर नहीं कुछ, अगर उनको ये चीज करी जा रही है, जब इतनी बड़ी पावर का आदमी दूसरी बात नहीं दे पा रहे, तो अगर दलित आप काम कहते दलित हैं कि क्या देगा? रामनाथ कोविंद को रोका गया तो रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति क्यों थे? सवाल क्यों थे बताओ ना। सनातन धर्म में समानता की बात होती है तो एक दलित भाई साहब, सनातन धर्म को बदनाम करने वाले, सनातन धर्म को बांटने वाले ये कांग्रेस वाले हैं, वामपंथी वाले हैं, ये लाल तलाब वाले हैं। सनातन धर्म कभी बटा ही नहीं था। आज देखो, ये मुसलमान है, ये भी सनातनी है, हम बटे हुए नहीं है। ये गुरुजी वाल्मीकि समाज से आते हैं, मैं तो नहीं बटा हुआ इनके साथ। एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है अभी कि फिलहाल में एक विधवा थी जो महिला मंदिर के अंदर जाके खड़ी होती है और पुजारी जी पूजा करते हैं और वो व्हाइट साड़ी को देखकर उस महिला को घसीटते हुए बाहर फेंकते हैं। देखो, कुछ जगह पे थोड़ा बहुत हो सकता है, तो वो हर सनातन जगह धर्म के अंदर ही है ना। सुनो मेरी बात को बेटा, मैं वही बता रहा हूँ। मैं आप लोगों से एक वादा करता हूँ, एक सनातनी होने के नाते भारत के हर मंदिर में वाल्मीकि की पूजा होगी। अब भारत के हर मंदिर में संत रविदास की पूजा होगी। देख, मैं लड़ूंगा उसके लिए। अगर कोई कहता है कि सनातन के अंदर दलित समाज को उपास किया जाता है, नहीं होगा उपास। सनातनी एक था, एक है और एक ही रहेगा। ये सनातन परंपरा कई बार लगातार चली आ रही है, कई सदियों से दलितों को मंदिरों में जाने से रोका जाता है। कई देश, कई राज्यों में ये चीजें हैं। भाई साहब, मैं आपकी बात को मान रहा हूँ, तो हुआ। मैं आज की बात कर रहा हूँ। मैंने क्या बोला अभी? मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि भारत के हर मंदिर में महर्षि वाल्मीकि, संत रविदास अब आपको दिखाई देंगे और हर दलित मंदिर में जाके पूजा अर्चना करेगा। ये मेरा वादा है, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान देनी पड़ जाए। इसके लिए 2014 से जब सरकार बनी मोदी की तो कहा गया कि हिंदुत्व की सरकार है, हिंदुत्व की बातें होंगी, लेकिन 14 के बाद से ही देखा जाए तो सबसे ज्यादा सनातन के ऊपर कटाक्ष हो रहा है। वर्तमान में देखें तो रामचरितमानस हो या फिर सनातन की पूरी परंपरा की धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो क्या हिंदुत्व वाकई में अब खतरे में आ गया है या फिर पहले खतरे में था? भाई साहब, सनातन पे हमला तो 850 साल से हो रहा है। जब मुगल आए थे, मुगल ने किस पे हमला किया? सनातनियों के ऊपर। फिर गोरे आए, गोरों ने किस पे हमला किया? सनातनियों पर। उसके बाद 47 में आजाद हुआ, किस पे हमला हुआ? कांग्रेस की गवर्नमेंट के अंदर, सनातनियों के ऊपर। सर, अब जो हमला सनातनियों पे कर रहे हैं, अब उनका हश्र, उनको जवाब उनकी भाषा में दिया जाएगा। तो लग रहा है कि हिंदुवादी सरकार में भी हिंदू सुरक्षित नहीं है, खतरे में ही है। भाई साहब, बिल्कुल सुरक्षित है हिंदुवादी। फिर आप सड़कों पर क्यों है? अगर हिंदू सड़कों पे इसलिए है कि जो लोग बकवास, भाई साहब, तलवार उठानी पड़ेगी, क्योंकि अब हमारे यानी सुरक्षित नहीं है आप। मैं बिल्कुल सुरक्षित, भाई साहब सुरक्षित है, तभी यहाँ खड़े हैं। सुरक्षित आदमी तलवार नहीं फूल उठाता है। सुरक्षित आदमी तलवार नहीं फूल तो उठाता है। ये घमंडिया वाले ये फूल बरसा रहे हैं क्या? आप तलवार स्टैलिन बिल्कुल उठाऊंगा तलवार, अपने धर्म की रक्षा के लिए तलवार उठाऊंगा। भाई साहब, सनातन धर्म के देवी देवता को उठा के देख लो, हर देवी देवता के हाथ में कोई ना कोई हथियार है। हथियार अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए हथियार उठाना कोई गलत बात नहीं है। धर्म सुरक्षित है, मान रहे हैं? बिल्कुल धर्म सुरक्षित है, असुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित है। में हथियार उठाया जाता है महाराज, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ क्या सुरक्षित है क्या? क्यों तलवार उठाए? भाई साहब, अगर दुर्गा जी थोड़ी आप भाई साहब, दुर्गा, मैं भी दुर्गा जी बन सकता हूँ अगर मेरे को गाली दोगे, मेरे धर्म को गाली दोगे। वही तो कारण की गाली दी जा रही है, आप असुरक्षित मान रहे हैं। भाई साहब, असुरक्षित नहीं है। अब कुछ बेवकूफ, कुछ नालायक गालियां देंगे तो उसको जवाब उसकी भाषा में देंगे। आपके साथ मुस्लिम समाज से उनसे भी एक सवाल लेना चाहूंगा। बिल्कुल सवाल लीजिए।
आप वर्तमान की सरकार को कैसे देखते हैं, अगर धार्मिक नजरिए से देखा जाए, सनातन की बात हो या इस्लाम की, क्या दोनों सुरक्षित है या फिर कहीं ना कहीं चीजें गड़बड़ है? देखिए पत्रकार साहब महोदय, आज जो विपक्ष अपनी सारी चाल चल रहा है, अपने सारे हथकंडे आजमा रहा है, कहीं विपक्ष क्या नाम एक सनातन धर्म के ऊपर टिप्पणीबाजी कर रहा है जो राम की लिखी हुई किताब है। आज मैं भारत के सनातन धर्म हिंदू भाई से पूछना चाहता हूँ, आज तुम कहाँ सो रहे, घरों में पड़े सो रहे? अरे तुम जैसे लोगों को बाहर आना चाहिए, धर्म के लिए लड़ना चाहिए, मरना चाहिए, आज तुम घरों में बैठे हुए है। ये आज जो ऑटो के लिए, सत्ता के लिए, अपने आप को सत्ता में लाने के लिए आज जो विपक्ष तरह तरह के आरोप लगा रहा है सनातन धर्म पर, ये उन्हें बहुत गलत बात है। इस तरीके का उन्हें भेदभाव। आप मुसलमान कम्युनिटी से आते हैं, आज से 5-7 रोज पहले मुंबई में एक बस्ती में मुसलमान कम्युनिटी के दुकान था, इसी सरकार ने उसमें आग लगा दिया गया, उजाड़ दिया गया। आप क्या कहते हैं? पत्रकार साहब 2024 का चुनाव बहुत करीब है, अभी तो दुकान में आग लगाया विपक्ष ने, ये पता नहीं क्या क्या हथकंडे आजमाएंगे। ये सब चाल है विपक्ष की। आप हमें मत गुमराह करने का काम करो और देश की जनता को गुमराह करने का काम मत करो। हमें आप जैसे देश को तोड़ने का काम कर रहे हो, देश को गुमराह करने का काम कर रहे हो। आप पूछे पत्रकार साहब, मुंबई में जो हमला हुआ था, बिल्कुल हुआ था, उस पर आपका क्या राय है? आप अपना प्रतिक्रिया दीजिए। कौन सा हमला हुआ था? कौन सा? मुसलमानों के बस्ती में मुंबई में दुकानें उजाड़ी गई थी 10 रोज पहले। आप क्या कहते हैं? मेरी बात सुनो, हिंदू की सरकार क्या? हाँ मैं बता रहा हूँ, अगर मुसलमान की बस्ती को उजाड़ा गया है, क्या वो नरेंद्र मोदी जी ने आग लगाई है? क्या वो बीजेपी के लोगों ने आग लगाई है? वहाँ सरकार आग लगाने गई थी। अरे आप जनता को भटकाने का काम कर रहे हो, आप देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हो। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, भारत का मुसलमान जाग चुका है। 2014 में शिक्षा आई है, मुसलमान के पास शिक्षा आई है, वो जाग चुका है। नरेंद्र मोदी हर हिंदू आज कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। लॉ एंड ऑर्डर की ये सिचुएशन थी, मगर ये पत्रकार उस वक्त खामोश रहते हैं जब यूपी में हर साल पिछली सरकारों में दंगे होते थे और 700 से ज्यादा दंगे 5 सालों में आपने देखे हैं। मुजफ्फरनगर हर घर वहाँ पे इंटरनेट बंद होता था, मगर उस वक्त क्या है, इनकी चुप्पी थी वहाँ पे। ये सिलेक्टेड प्रोपोगंडा। सत्ता में वापसी आपकी हुई फुल मेजोरिटी में, यूपी में 2 बार, केंद्र में लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार। समझिएगा, अगला खराब था तो आप अच्छे थे, लाया गया। अगर आपके सरकार में भी ये होगा तो फिर तो सवाल उठता है, आप इसी दायरे में आ जाएंगे। यही पत्रकार प्रश्न उठाएंगे जब बुलडोजर चलेगा। जो भी आरोपी है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, इनको दुख होगा। फिर ये कहेंगे मुसलमान खतरे में। यहाँ मुसलमानों के घर पे भी बुलडोजर चल रहा है, अगर उन्होंने गलत किया है तो बुलडोजर उनके घर में भी और हिंदू के घर पे भी चल रहा है, और आपने ये प्रत्यक्ष रूप से देखा है। मगर यही पत्रकार कहेंगे कि लॉ एंड लोकतंत्र खत्म कर दिया, कोर्ट बंद कर दिया जाए। इस तरह से जो गुनाहगार है वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो महाराष्ट्र में है, चाहे उत्तर प्रदेश में, चाहे वेस्ट बंगाल में। क्या अभी जो मौजूदा सरकार है, आपने बुलडोजर की बात किया है, क्या इस देश में, जिस देश में लोकतंत्र हो, डेमोक्रेसी है, उस देश में बुलडोजर चलना चाहिए क्या? जब न्याय व्यवस्था बैठी है तो बुलडोजर चलाने की क्या जरूरत है? मेरे भाई को थोड़ा ज्ञान में भी दे देता हूँ। एक PSA एक्ट है, PSA है पब्लिक सेफ्टी एक्ट, उसके तहत आदमी को भी उठा सकती है अगर पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई अगर नुकसान पहुंचाता है। ये सिर्फ भारत में ही नहीं, यहाँ कानून कमजोर थे। बाहर जाओ, रिकवरी किससे होती है? वेस्टर्न कंट्री से। अगर आप पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान था वहाँ पे, आज भी है, तभी एक 7 साल के बाद रेपिस्ट जो है बाहर छूटकर भाग जाता है। हार्ड कैपिटल हमने निर्भया के बाद कितने ट्रायल कोर्ट पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, बताइए क्या जुर्म खत्म हुआ? मुझे बताइए, रेप खत्म हुए? आज अगर हम यहाँ पे आज यहाँ बात होगी सनातन की, आज हम पार्टी का किसी के नुमाइंदे बनकर नहीं आए यहाँ पे, आज सनातन बनकर इंडिविजुअली आम शहरी बनकर आप सबको अगर इन्वाइट किया है तो सनातन की बात करिए। क्या हिंदुस्तान में हिंदू क्या सेकंड क्लास सिटीजन है कि कोई भी ऐरा गहरा नत्थू खैरा आकर सनातन धर्म पर कोई कहता है रामचित्र मनमाना चला दो, कोई कहता है जात पात है फलाना धर्म की। सुनिए एक मिनट, हिंदू का इस देश में प्रधानमंत्री है, तमाम सारे जो फाइनेंशियल सेक्टर है सब कुछ आपके पास है, फिर भी कह रहे हैं हिंदू खतरे में है। हमारे पास अगर एक मिनट ज्यादा इस देश में हिंदू खतरे में है। किसने बोला हिंदू खतरे में? आप बोल रहे हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदू सहनशील है, हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदू सहनशील है। और आप लोगों आप जैसे पत्रकारों ने हमारी, और आप ये घमंडी गठबंधन वालों ने अब हमारी सहनशीलता को खत्म कर दिया और उसका अंजाम
ऐसे पत्रकारों को भी भुगतना पड़ेगा और ऐसे घमंडी गठबंधन वालों को भुगतना पड़ेगा। हम दोनों पर का सवाल पूछता है, वो कौन सी सरकार होगी जो हिंदुत्व की बात करेगी और हिंदुओं को सड़क पर आकर ये ना कहना पड़े कि धर्म से अलग करेंगे और तलवार लेकर चलेंगे? वो कौन सरकार है, कौन सी सरकार होगी? इसका जवाब मैं देता हूँ आपको। बात सुनिए, मैं अभी बात कंप्लीट नहीं हुई थी मेरी। आप कहते हैं कि हमें रोड पे क्यों आना पड़ रहा है। एक सहनशीलता कोई सब्र का बांध भी रहता है। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं होगा, आपके लिए भी होगा। आपका शायद नहीं जागा है उस लेवल का, आप शायद हमारे साथ यहाँ पे नहीं हो, मगर अगर आप किसी का कोई जल चढ़ाते हैं, अगर अपने इष्ट देव को अगर उसको जल चढ़ाते हैं, तो बताइए बार बार सनातन धर्म के ऊपर ही क्यों? अगर राइट टू इक्वलिटी हमें दिया है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमें है और हमें अपने फ्रीडम, अपने रिलीजियस प्रैक्टिस करने की पूरी आज़ादी है, तो कौन क्यों दूसरे धर्म, 80% हमारा धर्म है और हमें टारगेट किया जाता है कि इनको ख़त्म कर देंगे। भाई साहब, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। कश्मीर में भी ना, और जो कश्मीरियों को बसाया गया था ना, पहले उनको इसी तरह ललकारा गया था, तुम्हें ख़त्म कर देंगे, भाग जाओ। इसी तरह से आपका स्टालिन का जो बयान है, ये उसी की तरह, ये जेनोसाइड की तरफ बढ़ेगा अगर ये मेजॉरिटी वाले जो चाहे जहां हिंदू अगर माइनॉरिटी में है, क्या वो खतरे में नहीं होगी इससे, इनके बयान से? यहाँ कोई हिंदू 4 घर हैं, 5 घर हैं, तो उनको तो बोलेंगे कि डराओ। मेरा अगर मंत्री ये कह रहा है तो मैं तो सरकार का मेरे साथ हो गया। तो यहाँ हमें इसका विरोध करना है, इसीलिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए। तुष्टीकरण है यहाँ पे, और ये आज से नहीं है। ये गठबंधन अपनी हार मान चुका है। मैं राजनीति का आज बात नहीं करूंगा यहाँ पे, मगर आज इनको हार दिख रही है, इसीलिए ये प्रोपोगंडे रचे जा रहे हैं। बार बार ये जाति के नाम पर बांटने की कोशिश की जा रही है। यहाँ देश में ऐसे लोग भी हैं जो आज हिंदुओं को नफरत करते हैं। ये आज से नहीं है, ये पिछले 70 सालों से यहाँ आपको दिखते रहे। हिंदू धर्म के अंदर सबसे ज्यादा जातिवाद है, जिसकी वजह से स्टालिन ने भी ये सवाल उठाया। और आपने ये कहा कि सनातन जो है आखिर क्यों तंग आकर दूसरे धर्मों को में डाइवर्ट हो रहा है। अब देखिए 70 साल से कांग्रेस थी, और सुनिए, डाइवर्ट होने का जहाँ तक बात है, मुगलों के आक्रांताओं के जुल्मों को जैसे जो लोग उस टाइम बेशक वो दूसरे धर्म अपना लिए, उसके बाद जो छुआछूत की है। देखिए हमारे धर्म में हमारे श्री रामचंद्र जी का रामायण किसने लिखा? वाल्मीकि ने लिखा है। रामचंद्र जी ने सबरी का बेर खा के संदेश दिया है। तो हमारे धर्म में कहीं से कुछ नहीं है। कांग्रेस की रणनीति के तहत 70 सालों से हिंदू बटा हुआ था और छुआछूत चल रहा था हमारा देश का। देखिए पॉलिटिकल मंच नहीं है, ना ये पॉलिटिकल कोई है यहाँ पे, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, कौन से प्रधानमंत्री ऐसे हुए जो किस दलित के पांव छुए और चरण धोए हैं? हमारे प्रधानमंत्री ने यह संदेश दिया है कि जो सफाई कर्मी है वही सर्वोपरि है, उनके चरण धोए हैं। अब सुनिए, राजनीति है, सुनिए, ये राजनीति नहीं है। जब स्टालिन, सुनिए, कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनकर चला, उसे कहते हैं राजनीति में। अभी स्टालिन, अभी ये जो मौर्य है, मौर्य 70-75 साल का उम्र है। कितना उम्र है? आज तक उसको सनातन में खराबी नहीं दिखा था। जो मौर्य को अभी आज मौर्य जगह जगह चुनाव लड़ा और जमानत जब्त कराने के बाद आज उसको स्वामी प्रसाद मौर्य आप इतने नाराज हो रहे हैं, कल भाजपा ज्वाइन करेगा तो आप भी वही बना के टिकट देंगे। अरे तो भाजपा मोदी जी उसका स्वागत करेंगे। नहीं, तो भाजपा के सुनिए, आप लोग कई बार कहते हैं कि भाजपा वॉशिंग मशीन है क्या, वॉशिंग मशीन है क्या? सुनिए, अगर कोई भटका हुआ आतंकवादी भी अगर समाज के मुख्य धारा में आना चाहता है ना, तो हमारी सेना उसको सरेंडर करने का मौका देती है कि आप आ जाओ, आप समाज के मुख्य धारा से चलना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आपको सब गुनाह माफ किया जाएगा। अगर एक पापी भी भगवान के शरण में जाता है तो उसको माफ किया जाता है। क्या उसको वॉशिंग मशीन कहोगे आप? अगर भाजपा में अगर गलत विचारधारा के लोग आके भाजपा के विचारधारा को मानकर चलता है तो उसमें क्या खराबी है? अगर आप आज जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं मुस्लिम भाई, कह रहे थे कि भाजपा के अंदर आतंकवादी, मैंने वो शब्द वापस लिया। मैंने आतंकवादी नहीं, मैंने ये कहा नहीं, ये लोग आतंकवादी नहीं है, पॉलिटिकल एजेंडा है। अगर आज ये भाई हिंदुत्व की बात करता है, क्या मुसलमान नहीं है? ये अगर जय श्री राम कहता है तो मुसलमान नहीं है? ये दूसरे धर्मों का भी इज्जत कर रहा है। चलते आपने कई चीज मुझे भुला दिए, भटका दिए, लटका दिए। आप लोग तैयार हैं स्वामी प्रसाद का स्वागत करने के लिए? नहीं,
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।